हरे कृष्णा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जब विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खाने गए थे दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर। जी हाँ दोस्तों, दुर्योधन के यहाँ 56 भोग और मावा मिष्टान छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने काका विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खाने गए थे। यह जानकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, आखिर किसने खिलाए थे भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। यह प्रसंग महाभारत का है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने जब भी जहाँ प्रेम से जो खिलाता था वही खाते थे। जैसे सबरी के जूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए थे, तैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने विदुरानी के केले के छिलके खाए थे। तो आइए जानते हैं, छोटा सा बड़ा ही रोचक प्रसंग है। इस कथा को सुनने के बाद हमारे हृदय में यह अंतर आत्मा में यह प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए क्या चाहिए पड़ता है, भगवान के पास तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए पड़ता है। यह सीख आज की वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको यह कथा समझ में आ पाएगी कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए केले के छिलके ही पर्याप्त थे। जिन लोगों को लगता है कि भगवान को बहुत सारे फूल चढ़ाने से या अच्छे अच्छे व्यंजन परोसने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कैसे केले के छिलके खाए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर उनके और उनकी पत्नी विदुरानी के निस्वार्थ प्रेम और भक्ति के कारण उनके घर पहुंचे, राजभोग का त्याग करके जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में गए थे, तब उन्होंने दुर्योधन के अहंकार से भरे हुए 56 भोग को ठुकरा दिया था और उन्होंने कहा कि भोजन या तो भूख में किया जाता है या प्रेम में। दुर्योधन के यहाँ तो दोनों ही नहीं है, ना ही मुझे भूख लगी है और ना ही इसके पास प्रेम है। और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अचानक विदुर जी के घर पहुंच गए। उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे। भगवान को अपने द्वार पर आता देखकर विदुरानी इतनी भावविभोर हो गई कि उन्हें शुद्ध बुद्ध नहीं रही। उन्होंने जल्दी जल्दी में केले के छिलके छीलकर भगवान श्री कृष्ण को देने लगी। उस समय उनके पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए उनके पास कुछ केले पड़े हुए थे। तो विदुरानी ने जल्दी जल्दी भाव विभोर होकर केला तो फेंकती जा रही थी और छिलके श्री कृष्ण को दे रही थी। श्री कृष्ण वह छिलके बड़े ही प्रेम से खा रहे थे। उन्हें भी उस प्रेम में लीन हो गए, तो उन्हें भी याद नहीं रहा कि ये छिलके हैं या केले हैं। श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में इतने लीन थे कि उन्होंने बिना कुछ कहे बड़े चाव से वे छिलके खाते गए। बाद में जब विदुर जी ने उन्हें देखा, जब विदुर जी वहां आए और उन्होंने देखा कि विदुरानी फल तो फेंकती जा रही हैं और कृष्ण को छिलका खिला रही हैं, तब विदुर जी बोले, यह आप क्या कर रही हो। विदुर जी ने विदुरानी से कहा कि आप केले को फेंक रही हो और छिलके कृष्ण को दे रही हो। ऐसा सुनकर विदुरानी ध्यान में आई। उन्होंने देखा, ओह, मैं तो केले नहीं छिलके खिला रही हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो स्वाद उन छिलकों में था वह फल में नहीं है, क्योंकि उनमें निशुद्ध प्रेम मिला हुआ था। यही कारण था कि मैं छिलके खा रहा था। यह देखकर विदुर भगवान कृष्ण के हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, हमारे धन्य भाग हैं जो आप हमारे यहाँ आए हो और इन केलों को भी, केले के छिलकों को भी आपने ग्रहण किया है। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और विदुरानी और विदुर जी दोनों हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपने इस कुटिया में आकर मेरी कुटिया को धन्य कर दिया
और मुझे भी धन्य कर दिया और मेरे हाथों से जो आपने छिलके ग्रहण किए हैं इससे मेरा भाग्य भी धन्य हो गया। इस प्रकार विदुरानी और विदुरजी भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और वह दोनों उनके चरणों में गिर गए। ऐसा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया और बहुत प्रकार से विदुर जी को समझाया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल भक्ति भाव के भूखे होते हैं, बाहरी वस्तुओं की नहीं। तो कैसे हमारे प्रभु प्रेम से दिए हुए केले के छिलके भी खा लेते हैं और सबरी के दिए हुए जूठे बेर भी खा लेते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं, ना कि वस्तु। जब भगवान को कोई वस्तु समर्पित की जाती है तो वह भाव देखते हैं कि यह भाव किस भाव से समर्पित कर रहा है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता में पूछा कि क्या आप अच्छे अच्छे व्यंजनों से प्रसन्न होते हो या फूलों के हार से प्रसन्न होते हो, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति मुझे श्रद्धा से एक फूल की पंखुड़ी भी समर्पित करता है मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। मैं यह नहीं देखता कि व्यक्ति क्या वस्तु हमें समर्पित कर रहा है, मैं तो केवल यह देखता हूँ कि यह मुझे किस भाव से समर्पित कर रहा है। बस मैं व्यक्ति के अंदर के छिपे हुए भाव देखता हूँ और वही ग्रहण करता हूँ जिस भाव से जो मुझे खिलाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का निमंत्रण ठुकराकर विदुर जी के यहाँ छिलके खाना स्वीकार किया था, क्योंकि दुर्योधन के पास न प्रेम था और ना ही उसके पास श्रद्धा और भाव था। उसके पास अहंकार था और अहंकारियों के पास जाकर भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। यही कारण था कि उन्होंने विदुर जी का घर भोजन करने के लिए चुना था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। हम ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाएं लेकर आते रहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही कथाओं के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।